नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार ट्रैवल वीडियो में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे शहर की सैर पर जो अपने इतिहास, मॉडर्न लाइफस्टाइल और क्रेजी नाइट लाइफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन की। अक्सर लोग सोचते हैं कि बर्लिन सिर्फ बर्लिन वॉल और नाइट लाइफ के लिए फेमस है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि इस शहर में है यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन। यहाँ है एक ऐसा म्यूजियम जो पूरा का पूरा एक आइलैंड पर बना है, और यहाँ होता है एक ऐसा फेस्टिवल जिसमें पूरा शहर रात में लाइट शो से जगमगा उठता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको ले चल रहे हैं जर्मनी की राजधानी बर्लिन की रोमांचक यात्रा पर, जहां फैक्ट्स भी आपको चौंकाएंगे और इस शहर की खूबसूरती भी आपका दिल जीत लेगी। क्या आप जानते हैं कि बर्लिन सिर्फ जर्मनी की कैपिटल ही नहीं, बल्कि सिटी ऑफ लेक्स भी कहलाता है। यहाँ करीब 50 बड़ी झीलें और 180 किलोमीटर लंबी नहरें हैं। शहर के बीचों बीच आपको पानी का नेटवर्क मिलेगा, जहाँ लोग बोटिंग, स्विमिंग और फिशिंग का मजा लेते हैं। बर्लिन का वानसी लेक तो इतना फेमस है कि इसे जर्मनी का सबसे बड़ा बीच माना जाता है। गर्मियों में यहाँ लाखों लोग आते हैं सनबेथिंग करने। अगर आप बर्लिन की सड़कों पर घूमोगे तो आपको ट्रैफिक लाइट्स पर एक छोटा सा लाल हरा इंसान दिखेगा, जिसे कहते हैं एम्पलमन। ये कैरेक्टर इतना प्यारा है कि बर्लिन का अनऑफिशियल सिंबल बन चुका है। आज इसके ऊपर कपड़े, मग्स, टॉयज और यहाँ तक कि चॉकलेट भी बिकती है। टूरिस्ट इसे बर्लिन्स क्यूटेस्ट आइकॉन कहते हैं और यहाँ आते ही सबसे पहले एम्पलमन वाले गिफ्ट्स खरीदते हैं। बर्लिन का सेंट्रल रेलवे स्टेशन यानी बर्लिन हाउप्टबानहोफ पूरे यूरोप का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। ये स्टेशन 2006 में खुला था और इसकी डिजाइन इतनी फ्यूचरिस्टिक है कि इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग का वंडर कहा जाता है। यहाँ हर दिन करीब 3 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं और स्टेशन के अंदर एक बड़ा शॉपिंग मॉल भी है। सोचो, एक ऐसा स्टेशन जो ट्रैवल हब भी है और शॉपिंग डेस्टिनेशन भी। बर्लिन के बीच से गुजरती है स्प्री रिवर। और क्या आप जानते हैं कि इस शहर में 960 से ज्यादा ब्रिजेस हैं? जी हाँ, बर्लिन में वेनिस से भी ज्यादा पुल है। इन ब्रिजेस के ऊपर खड़े होकर आप सिटी का बेहतरीन नजारा देख सकते हो। ओबेरबाम ब्रिज यहाँ का सबसे आइकॉनिक पुल है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी फेरी टेल में आ गए हो। अब बात करते हैं उस दीवार की जिसने बर्लिन को 2 हिस्सों में बांट दिया था, बर्लिन वॉल। 1961 से 1989 तक ये दीवार ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को अलग करती रही। आज इस दीवार के कुछ हिस्से अब भी खड़े हैं और उन्हें बर्लिन वॉल मेमोरियल कहा जाता है। इन पर बने ग्राफिटी और पेंटिंग्स आज भी आजादी और एकता की याद दिलाते हैं। टूरिस्ट यहाँ आकर फोटो खिंचवाना नहीं भूलते। भालू यानी बेयर बर्लिन का नेशनल सिंबल है। शहर के कोट ऑफ आर्म्स पर भी बेयर बना हुआ है और आपको कलरफुल बेयर स्टैचूज हर जगह देखने को मिलेंगे। इन स्टैचूज को लोकल आर्टिस्ट डिजाइन करते हैं और ये सिटी की यूनिटी और कल्चर का सिंबल माने जाते हैं। टूरिस्ट इनके साथ फोटो लेना बर्लिन की ट्रिप का हिस्सा मानते हैं। बर्लिन का टेम्पलहोफ एयरपोर्ट कभी दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब इसे बंद करके एक पब्लिक पार्क में बदल दिया गया है। यहाँ की पुरानी रनवेज अब लोगों के लिए साइकिलिंग ट्रैक्स और पिकनिक स्पॉट्स हैं। लोग यहाँ बीबीक्यू पार्टियां करते हैं और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। सोचो, एक एयरपोर्ट जो अब लोगों का हैंग आउट स्पॉट बन गया है। अगर आपने बर्लिन की करीवर्स्ट नहीं खाई तो आपकी ट्रिप अधूरी है। ये स्नैक 1949 में इन्वेंट हुआ था और तब से ये बर्लिन का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है। सिर्फ बर्लिन में ही हर साल करीब 7 करोड़ करीवर्स्ट खाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ एक करीवर्स्ट म्यूजियम भी बना है। बर्लिन का सबसे आइकॉनिक मॉन्यूमेंट है ब्रांडेनबर्ग गेट। 18वीं सदी में बनी ये इमारत कभी शहर का सिंबल ऑफ डिवीजन मानी जाती थी, लेकिन अब ये यूनिटी और शांति का प्रतीक है। नए साल की पार्टीज से लेकर बड़े फेस्टिवल्स तक हर इवेंट यहीं सेलिब्रेट किया जाता है। अलेक्जेंडर प्लट्स पर बना बर्लिन टीवी टावर 368 मीटर ऊंचा है और ये जर्मनी की सबसे ऊंची इमारत है। इसकी ऑब्जर्वेशन डेक से पूरे शहर का नजारा दिखाई देता है। टावर में एक घूमता हुआ रेस्टोरेंट भी है, जहां बैठकर आप खाना खाते खाते 360 डिग्री में पूरा बर्लिन देख सकते हो। बर्लिन में कुछ अजीबोगरीब नियम भी हैं। यहाँ बच्चे का नाम ऐसा नहीं रखा जा सकता जिससे जेंडर क्लियर ना हो। इसके अलावा यहाँ के लोग फोन उठाते समय हेलो नहीं कहते, बल्कि सीधे अपना नाम बताते हैं। और अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करे तो उसे क्राइम नहीं माना जाता, क्योंकि फ्रीडम हर इंसान का अधिकार है। बर्लिन को यूरोप की स्ट्रीट आर्ट कैपिटल भी कहा जाता है। शहर की दीवारों पर बने म्यूरल्स और ग्राफिटी पूरी दुनिया में मशहूर है। ईस्ट साइड गैलरी नाम की जगह पर बर्लिन वॉल के 1.3 किलोमीटर लंबे हिस्से पर बनी पेंटिंग्स दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर गैलरी माना जाता है। अक्टूबर का महीना बर्लिन में सबसे खास होता है, क्योंकि इस महीने यहाँ होता है फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसमें पूरे शहर की मशहूर बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स रंग बिरंगी लाइट प्रोजेक्शन से सज जाते हैं। ब्रांडेनबर्ग गेट, बर्लिन कैथीड्रल और टीवी टावर सब पर 3D शोज होते हैं। रात में ऐसा लगता है जैसे पूरा शहर एक जादुई आर्ट गैलरी बन गया हो। बर्लिन सिर्फ एक मॉडर्न कैपिटल नहीं, बल्कि जर्मनी की पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर का भी सबसे बड़ा केंद्र है। जर्मनी की आर्मी, उससे जुड़ी कई अहम डिसीजंस यहीं से लिए जाते हैं। यही वजह है कि बर्लिन को देश का पावर हाउस कहा जाता है। बर्लिन का नाम आते ही वर्ल्ड वॉर 2 दिमाग में आता है। एडोल्फ हिटलर ने अपनी स्ट्रेटजीज यहीं से बनाई थी और 1945 में जब युद्ध खत्म हुआ तो बर्लिन पूरी दुनिया का ध्यान खींचने वाला एपिसेंटर बन गया। इसके बाद बर्लिन 2 हिस्सों में बढ़ गया, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। इन दोनों को अलग कर दिया गया, जो कोल्ड वॉर का सबसे बड़ा सिंबल बन गई। लेकिन
1989 में जब ये दीवार गिराई गई तो पूरे जर्मनी ने एकजुट होकर आजादी और एकता का जश्न मनाया। बर्लिन पूरे यूरोप का एक बड़ा एजुकेशन हब है। यहाँ की हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे पुरानी और मशहूर यूनिवर्सिटीज में से एक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन और कार्ल मार्क्स जैसे महान लोग यहीं से जुड़े थे। इतना ही नहीं, बर्लिन की लाइब्रेरीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स पूरे यूरोप में टॉप मानी जाती हैं। यहाँ 190 से ज्यादा देशों के बच्चे पढ़ते हैं। मतलब एक ही क्लासरूम में पूरी दुनिया का मिक्स देखने को मिल जाएगा। जर्मनी की पब्लिक यूनिवर्सिटीज खासकर बर्लिन में ट्यूशन फीस या तो फ्री होती है या बहुत कम, सिर्फ सेमेस्टर फीस देनी होती है, जो करीब 200 से 350 यूरो तक होती है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट्स को नई नई इनोवेशन और बिजनेस आइडियाज पर काम करने का मौका देती हैं। बर्लिन की यूनिवर्सिटीज में कई मास्टर्स प्रोग्राम्स इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं। इसी वजह से यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। इसी कारण बर्लिन को दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन डेस्टिनेशन माना जाता है। बर्लिन को म्यूजियम्स का शहर कहा जाता है क्योंकि यहाँ करीब 180 म्यूजियम्स हैं, लेकिन सबसे खास है म्यूजियम आइलैंड, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये आइलैंड स्प्री नदी के बीच में बसा है और यहाँ 5 वर्ल्ड फेमस म्यूजियम बने हैं। इतिहास, कला और कल्चर के शौकीनों के लिए ये जगह किसी ट्रेजर से कम नहीं। कोल्ड वॉर के दौरान बर्लिन जासूसों का गढ़ माना जाता था। यही वजह है कि आज यहाँ बना है बर्लिन स्पाई म्यूजियम। यहाँ आपको असली गैजेट्स देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे स्पाई कैमरास, सीक्रेट वेपन्स और कोड मशीन्स। यहाँ विजिटर्स खुद भी सीक्रेट कोड्स क्रैक करके स्पाई का अनुभव ले सकते हैं। यानी एक तरह से ये म्यूजियम आपको फिल्मों जैसा थ्रिल देता है। तो दोस्तों, ये थे बर्लिन शहर के कुछ अनोखे और मजेदार फैक्ट्स। एक ऐसा शहर जिसने युद्ध और बर्बादी देखी, लेकिन आज कल्चर, आर्ट और टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया में टॉप पर खड़ा है। अब आप बताइए, आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? क्या आप बर्लिन की नाइट लाइफ एंजॉय करना चाहोगे या फिर इसके म्यूजियम्स और हिस्ट्री एक्सप्लोर करना पसंद करोगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार एक और शहर की शानदार यात्रा के साथ।